अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 का, जो हमारे पास सेल्स एंड टिश्यूज़ का है। इसमें हम आपके पास जो है वो डिस्कस करेंगे जो इसके बुक के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिसमें डेफिनेशंस, डिफरेंसेस और रीजनिंग क्वेश्चंस वगैरह शामिल हैं, जो बुक की एक्सरसाइज हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो इसके चैप्टर वाइज जो टॉपिक्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके पास है कोई डेफिनेशन है आपके पास 10, तो इसके बाद 3 टॉपिक्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, 6 रीजनिंग क्वेश्चन है और 3 डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन डिटेल के साथ आपको डायग्राम अटैच मिलेगी। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डेफिनेशंस, कि हमारे पास डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं जो आपके बुक में दी गई हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन है आपके पास एक्सोसाइटोसिस। कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? वो प्रोसेस सेल सिक्रीशन का जहाँ सेल जो है वो मटेरियल रिलीज़ करे बाहर की तरफ। ठीक है, वेसिकल्स क्या होते हैं? स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स होते हैं। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को सेल के अंदर, विद इन द सेल के अंदर। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है जो सपोर्टिंग और कुशनिंग प्रोवाइड करती है आपको। न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, वेयर डीएनए इज फाउंड, यहाँ डीएनए पाया जाता है। साइक्लोसिस रोटेशन ऑफ सेल है, जहाँ पे जो है वो सेल इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं सेल डिवीजन के दौरान कि आपको वो लगे कि एक व्हील। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस श्रिंकिंग ऑफ सेल ड्यू टू वाटर लॉस, जब वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है सेल से तो वो श्रिंक होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। रिसोल्यूशन क्लैरिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इमेज। ठीक है, कि जितना अच्छा रिसोल्यूशन होगा आपको माइक्रोस्कोप के अंदर इमेज उतनी ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिस्टर्नी क्या है? फ्लैटनेड इंसेक्ट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं या स्टोर करते हैं किसको? मटेरियल को। फिर आपके पास है डिफरेंसेस डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉल, न्यूक्लियस एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में साइज लार्ज, न्यूक्लियस प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, जबकि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाया जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि उसकी लोकेशन क्या होगी। प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट्स है। शेप क्या है? बीन लाइक है माइटोकॉन्ड्रिया का, जबकि क्लोरोप्लास्ट का लेंस लाइक है। कलर जो है वो कलर लेस है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि फोटोसिंथेसिस से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका कलर क्या होगा प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन। अब है आपके पास लाइसोसोम वर्सेस राइबोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन सेल डाइजेशन है, जबकि राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस। दोनों सेल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम का शेप स्पेरिकल है और डाइजेस्टिव एंजाइम यूज़ करते हैं, जबकि राइबोसोम जो है वो स्मॉल ग्रैन्यूल्स की शेप के होते हैं और इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता। फिर आपके पास है रीजनिंग क्वेश्चंस। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं एटीपी। फिर है आपके पास वाई आयोडीन इज़ यूज टू स्ट्रेन द अनियन पील। अनियन पील जो होती है, प्याज का जो छिलका होता है उसको स्ट्रेन करने के लिए हम आयोडीन क्यों यूज़ करते हैं? तो जब आप एज आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे या आप जो है वो लैब फील्ड से रिलेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें स्ट्रेनिंग वगैरह किस तरीके से होती है। तो ये अनियन पील को स्ट्रेन करने के लिए ग्राम आयोडीन या आप कह लें आयोडीन इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई के बीच को डिस्टिंग्विश कर सके कि सेल के उसके अनियन पील के पास सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियाई है या नहीं। ठीक है, किस तरीके से उसे डार्क ब्राउन या ब्लैक के शेड में वो उसको टाइम कर देगा, जिससे आपको माइक्रोस्कोप में ईजिली विजिबल हो जाएगा। हाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किस तरीके से डिफरेंट है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजुअली आपको नेम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे लाइट के बदले। ठीक है, और हाई रिजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे, जबकि सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करेगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं या हम ये करते हैं कि वो एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है।
फिर आपके पास है वाई सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर। सेमी परमेबल क्यों है सेल मेम्ब्रेन? वो इसलिए है क्योंकि वो कुछ मटेरियल को सपोर्ट करती है कि वो सेल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाए, और कुछ को वो इनहिबिट करती है, उसे रोकती है कि वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना जाए, ताकि आपका जो हेमोस्टेटिस का पूरा बैलेंस है उसे रेगुलेट और कंट्रोल कर सके। ठीक है। फिर डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से किस तरीके से डिफरेंट है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तो वो इस तरीके से है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है सब्सटेंसेस को मूव डाउन करती है उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बदौलत, एनर्जी के बगैर, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किस तरीके से? उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फिर वाई सेल इज कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग। तमाम बॉडी लिविंग ऑर्गन किससे मिलकर बने? उनके फंक्शन यूनिट क्या है? सेल। ठीक है। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, तो इस तरीके से कहा जाता है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लिविंग थिंग का। फिर आपके पास है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिटेल। आपके पास क्वेश्चन एंड आंसर है। न्यूक्लियस का आपको डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर फंक्शंस बताने हैं। उसके बाद न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपने बताया है, उसके फंक्शंस बताए हैं, और आपके पास इमेजें आ रही है। ठीक है। फिर है माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन, और व्हाट इज माइक्रोस्कोप क्या है, और उसकी टाइप्स बतानी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स। तो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन आपको बताई जा रही है कि माइक्रोस्कोप वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको किसी भी ऑब्जर्व करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, स्ट्रक्चर को बिग बिग इमेज में, जो आपको नेक्ड आई से यानी आपको अपनी आँख से विजिबल नहीं होगी, जबकि आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, ये आपके पास टाइप्स दी गई हैं। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम इतनी टाइप्स रखनी है क्योंकि आपके पास ये डिटेल में क्वेश्चन आंसर है। फिर आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है आपका सेल मेम्ब्रेन का, और आपको डायग्राम बतानी है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया है कि इसे किसने इसको किसने जो है वो डिस्टिंग्विश किया है, या वो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। फिर आपके पास इसके अंदर दो तरीके के प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, जैसे आप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। उसके बाद की फीचर्स है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के। ठीक है, तो आई होप आप सबको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो आपके टॉपिक से रिलेट करती थी। जो आपके बुक के क्वेश्चन आंसर थे उसे हमने सॉल्व कर लिया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक के हवाले से कोई क्वेरी हो, किसी भी टॉपिक से, बायो से रिलेटेड, या कोई भी टॉपिक आपको चाहिए हो, उसके नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको उस हवाले से भी प्रोवाइड की जाएगी इन्फॉर्मेशन।